अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगी जो आजकल सोशल मीडिया में एक बहस छिड़ी हुई है और बहुत एक वायरल चीज़ जा रही है। तो आज मैं बात करूँगी एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर खातून के बारे में, जिसका नाम अनमोल पिंकी है, जिसको पुलिस ने पिछले दिनों नवाब टाउन से गिरफ़्तार किया है, जो कि बहुत बड़ी एक कोकीन डीलर है। तो अनमोल पिंकी जो कि कोकेन की एक बहुत बड़ी डीलर है, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ऑनलाइन कोकेन की सप्लाई करती रही है। जब उसकी गिरफ़्तारी हुई और गिरफ़्तार होने के बाद पिंकी ने अपने बयान में ये बताया है कि वो एक मॉडल बनना चाहती थी। इसी वजह से वो बड़ी-बड़ी डांस पार्टियों में डांस करती थी और डांसर थी। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक वकील से हुई, जो कि इसी कारोबार में मुलव्वस था, कोकीन की सप्लाई करता था। इसने उससे ये सारा काम सीखा और बाद में उसकी उस वकील के साथ शादी भी हुई। अनमोल पिंकी ने अपने बयान में ये बताया है कि जब उसकी पहली शादी वकील के साथ ख़त्म हुई, उसके बाद इसने जो दूसरी शादी जो की थी वो एक साबिक इंस्पेक्टर था और उसके साथ भी इसने मिलकर यही कारोबार किया। फिर इसके अलावा इसने ये भी अपने बयान में कहा है कि मुख्तलिफ़ सियासतदान और अदाकारों के नाम भी उसने लिए हैं कि वो भी उससे कोकीन खरीदते रहे हैं और वो भी इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। तो इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि वो अपनी इस कारोबार में लड़कियों का इस्तेमाल करती रही है। कोकीन की सप्लाई के लिए वो लड़कियों का इस्तेमाल करती रही है, क्योंकि वो अपनी जो ये सारा जो सर्कल है, जो ड्रग की सप्लाई है या कोकीन की सप्लाई है, वो ऑनलाइन ही ये सब कुछ करती रही है और आला क्वालिटी की वो कोकीन को सप्लाई करती रही है। इसके लिए वो ख़वातीन राइडर का इस्तेमाल करती रही है, क्योंकि अमूमी तौर पर ये होता है कि अमूमन ये होता है कि जो भी चेक पोस्टें होती हैं वो ख़वातीन की इतनी चेकिंग नहीं करती। तो इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ख़वातीन राइडर को हायर किया कोकीन की सप्लाई के लिए। पुलिस ने छापा मारकर करोड़ों मालियत की कोकीन को कब्ज़े में लिया। सोचने की बात ये है कि इस चीज़ को अभी मंज़र आम पर लाने के पीछे कौन-सी वजूहात थी? क्या ये अवाम का ध्यान दूसरी चीज़ों से हटाने का एक तरीका है, या इसके पीछे क्या महरक़ात हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि महंगाई भी है, सियासी अदम इस्तेकाम है और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो उस दौरान ऐसे वाक़ये का एकदम सामने आना ये हैरानकुन भी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जब अनमोल पिंकी को अदालत में जब पेश किया जा रहा था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे वो चल रही है जैसे उसको किसी चीज़ का डर नहीं है और उसको इस चीज़ का बिल्कुल खौफ बिल्कुल उसका नज़र नहीं था आ रहा, उसके फेस से, उसकी शक्ल से किसी भी किस्म का खौफ नज़र नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी ताकतें भी हों जो उसको सपोर्ट कर रही हों। जो अनमोल पिंकी है उसने इस चीज़ को भी अपने बयान में ये चीज़ भी बोली है कि उसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है और उसकी सप्लाई जो जिस शहर में ज़्यादा होती रही है वो कराची है। तो हमारे मुल्क में जैसा कि ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहे हैं और इसके बाद क्या उसको सज़ा मिलेगी, क्या उसके साथ होगा, ये तो कहना क़ब्ल वक़्त है। लेकिन इसके साथ ये चीज़ें सामने आती हैं कि हमारे माशरे में जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो जिनका असर रसूख होता है, वो बच भी जाते हैं और उनको सज़ा भी नहीं मिलती। जबकि जो कानून है वो हमेशा कमज़ोर के ऊपर ही लागू हुआ है और कमज़ोर ही उसका शिकार हुआ है। अब आगे देखना ये है कि क्या इसके पीछे कौन-सी ताकतें हैं, क्या इसके पीछे कोई सियासी लोग भी शामिल हैं, और अगर इसके पीछे सियासी लोग हैं तो कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि जो उसने बयान दिया उसमें उसने बहुत सी चीज़ों को सामने लाया है कि जो उसके कस्टमर थे वो सियासतदान भी थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी थे और इसके अलावा अदाकारों के नाम भी उसने लिए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या उसकी बातों में सदाकत भी है, क्या उसने आधा सच बोला है, क्या सारा सच बोला है, इसके पीछे कौन-सी चीज़ें शामिल हैं, क्या वो सच कह रही है या फिर वो आधा उसमें उसने किसी चीज़ों की मिलावट की है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।